नमस्कार राजस्थान, आपके पसंदीदा डिबेट शो 5 के प्रहार में आप सभी का स्वागत है। मैं हूं आपके साथ हेमंत कुमार। श्री गंगानगर के अनूपगढ़ में लालच में बड़े स्तर पर धर्म परिवर्तन करवाने का मामला सामने आया है। पीड़ित की माने तो उसे शादी का लालच दिया गया और कथित पादरी ने नहर में ले जाकर के डुबकी लगाई और कहा कि तुम ईसाई बन गए, और इसके बाद उसे ये टारगेट दिया गया कि हर साल वो 20 लोगों को ईसाई बनाए। उल्टा शादी करवाई नहीं, और दुखी युवक जब थाने पहुंचा तो पूरा मामला खुला। युवक ने पुलिस को शिकायत की तो सब कुछ सामने आ गया। जानकारी के अनुसार ये कथित गैंग 11 साल से करीब 450 से ज्यादा धर्मांतरण इस इलाके में यहां पर करवा चुकी है। पुलिस अब मामले के तमाम तथ्यों को लेकर गहनता से जांच कर रही है, पड़ताल कर रही है, ताकि पूरी सच्चाई सामने आ सके। और जांच का मुख्य बिंदु यह पता लगाना है कि इन आरोपियों ने अब तक कितने लोगों का धर्मांतरण करवाया, उन्हें वित्तीय सहायता आखिर कहां से मिलती है, वे इस धन का उपयोग किस प्रकार से कर रहे हैं। साथ ही इस अवैध धर्मांतरण पर प्रदेश में आखिर लगाम कैसे लगे, ये सबसे महत्वपूर्ण सवाल, और आज इसी पर करेंगे चर्चा। पहले ये रिपोर्ट देखिए। प्रदेश में धर्म परिवर्तन के घिनौने खेल का भंडाफोड़। अविवाहित युवक की शादी कराने का झांसा देकर किया धर्म परिवर्तन। एक पादरी पॉलस बार्जो द्वारा यहाँ के बंधुओं को जबरन बहला फुसलाकर और प्रलोभन देकर धर्म परिवर्तन कराने की साजिश की गई। फ्रेंड्स मिशनरी प्रेयर बैंड का एजेंट पॉलस बार्जो कई सालों से सक्रिय। जरूरतमंद लोगों को पहला फुसलाकर धर्म परिवर्तन का रैकेट। दुखी बीमारी है उनको कन्वर्ट जाते हैं और उनको समझाते हैं प्रभु के बारे में, और उसके बाद उनको अच्छा लगता है तो अपने उन लोग कन्वर्ट हो जाते हैं मसीह में, क्रिश्चियन में। अब तक लगभग 450 लोगों के धर्म परिवर्तन का दावा। और उसने मेरे सर पर हाथ रखकर और नहर में डुबकियां लगवाई और उन्होंने मेरा ईसाईकरण कर दिया। अब वो कह रहे हैं भी आप ईसाई हो गए हो, और साथ में और भी लोगों का आप ईसाईकरण करवाओ हमारे साथ। धर्मांतरण का धंधा। तो आखिरकार प्रदेश में क्या धर्मांतरण की गैंग सक्रिय है, धर्मांतरण का अवैध खेल चल रहा है। ये पॉलस बार्जो, जिसे पुलिस की तरफ से अरेस्ट किया गया, यह भी पता चला कि ये झारखंड का है। इसने भी पहले धर्म परिवर्तन किया था और अब यहां पर ये लोगों का धर्म परिवर्तन करवा रहा है। अलग अलग तरह के लालच दिए जाते हैं, किसी की शादी का लालच, किसी को नौकरी का लालच, किसी को पैसे का लालच, और लालच के चक्कर में क्या यहां पर एक बड़ी गैंग तैयार हो रही है। अगर गैंग इस तरह की काम कर रही है तो सुरक्षा व्यवस्था पर भी सवाल कि आखिर ये सब कैसे हो रहा है। बीट कांस्टेबल से लगा करके अब तक भनक क्यों नहीं लगी, अगर इतने लंबे समय से चल रहा है। किसका संरक्षण, क्या स्थानीय स्तर पर भी इन्हें किसी का प्राप्त है, यह भी महत्वपूर्ण सवाल। इस पर भी चर्चा करेंगे। हमारे साथ आज की चर्चा के लिए खास मेहमान जुड़ चुके हैं। तो सबसे पहले मैं आपसे परिचय करवा दूं, प्रतीक सिंह हमारे साथ हैं, कांग्रेस पार्टी के प्रवक्ता, और साथ ही साथ फादर कॉस्मोक शेखावत, ईसाई धर्मगुरु भी हमारे साथ जुड़ रहे हैं, और हमारे साथ सुदर्शनाचार्य, हिंदू धर्मगुरु जुड़ चुके हैं। आप दोनों का बहुत स्वागत है। और सबसे पहले सुदर्शनाचार्य जी, आप से शुरुआत करूंगा कि ये आखिर क्या वाकई इस तरह की गैंग जबरन धर्म परिवर्तन करा रही है, ईसाई धर्म, क्योंकि एक भंडाफोड़ हुआ है, पुलिस के सामने आया कि एक पॉलस बार्जो नाम का पादरी है, वो यहां पर अब तक करीब 450 लोगों का धर्म परिवर्तन करवा चुका है। कैसे आप इसे देख रहे हैं? देखिए, ये जो धर्म परिवर्तन का पूरा गैंग जो चल रहा है ना, ये तो चलो सामने आया है। मैं जिस क्षेत्र से आता हूँ, मैं उदयपुर चित्तौड़ क्षेत्र से आता हूँ। यहाँ सलूम्बर आदि की जो बेल्टें लगती हैं, और यहाँ जो सीमा पर जितने भी लगभग परिक्षेत्र आते हैं, यहाँ इतनी जोरों शोरों से चल रहा है ईसाई मिशनरी का काम, इतनी जोर से चल रहा है। और जबकि आप ये मान लीजिए कि इन बेचारे भोले वाले लोगों को बस थोड़ा सा लालच दे करके, और मैं बस ये इनसे पूछना और जानना चाहता हूं कि ये आखिर ऐसा करके करना क्या चाहते हैं।
आखिर इनको ऐसा कर सकते, किसी की भावनाओं से खेलना, किसी की मजबूरी से खेलना और धर्म परिवर्तन कर देना, उससे इनको क्या प्राप्त होगा? बस मैं ये समझना चाहता हूं। अभी ये जो भांडा फोड़ हुआ है, बताइए, एक व्यक्ति मात्र 9,000 रुपए मासिक लेकर के, और इतने लोगों का उतने धर्म परिवर्तन उसने करा दिया। उस व्यक्ति को भी, बेचारे को, पहले ले जाकर के फंसाया गया। ये बहुत जोर शोर से चल रहा है, पता नहीं, और पूरे भारत में चल रहा है, पूरे भारत में। राजस्थान, गुजरात में तो बहुत ज्यादा, राजस्थान में तो बहुत ज्यादा चल रहा है। पूरे और पता भारत नहीं में ही ऐसा चल करके रहा ये है। करना क्या चाहते हैं, ये मैं भी इनसे जानना चाहता हूं। क्या मिलेगा इनको ऐसा करने से? ये आप कह रहे हैं पूरे भारत में चल रहा है, तो ये तो हमारे सिस्टम की विफलता है फिर, पूरे के पूरे पुलिस प्रशासन सबकी विफलता कि ऐसे कोई गैंग सक्रिय है और पूरे देश में धर्म परिवर्तन का यह अवैध खेल चल रहा है। देखिए, विफलता प्रशासन की कह सकते हैं, विफलता, लेकिन एक बात और है कि अब वही बात है कि बात पार्टी विशेष की हो जाती है। जब अभी राजस्थान में वर्तमान में सरकार है, तो कुछ सनातन या हिंदू धर्म को बचाने का काम कर रही है, लेकिन कहाँ पूर्ववर्ती कर जो रही है? सरकार जब है आप वो कह रहे हैं तो, कि फिर तो पार्टी विशेष की बात हो गई, फिर आप तो कह रहे हैं कि ये पूरे देश में चल रहा है, राजस्थान में चल रहा है, तो फिर इसका मतलब है कि सिस्टम नाकाम है या तो नहीं चल रहा है। सिस्टम को तो जिम्मेदारी तो किसी को लेनी पड़ेगी ना। नहीं, जिम्मेदारी तो बिल्कुल लेनी पड़ेगी, लेकिन वाकई में ऐसा होता है। कुछ पूर्ववर्ती सरकारें हैं जो इनको बहुत बढ़ावा देकर के जाती है, ऐसा एक फाउंडेशन तैयार करके जाती है। जैसे अभी ये था, इससे बड़ा कांड अभी झिंगुर बाबा करके गया है, पता नहीं। तो अब ये तो चल ही रहा है, इनका फाउंडेशन कुछ सरकारें भी तैयार करती हैं, कुछ पार्टियां तैयार ऐसी हो गई हैं साहब। यहाँ इस परिक्षेत्र में जहां मैं रहता हूँ, एक बाप पार्टी करके है, उनका पूरा एक अलग ही एजेंडा चलता है। बस हिंदुओं को खंड खंड कर दो, जाति के नाम पर कर दो, धर्म परिवर्तन के नाम पर कर दो, और केवल इनको अपनी कुर्सी और इनको पद चाहिए। इसके लिए चाहे हिंदू मर जाए, कट जाए, चाहे उसका कुछ भी हो जाए, इनको कोई उससे थोड़ा सा भी परहेज नहीं है। तो हिंदू सुरक्षित नहीं है महाराज जी, आप कह रहे हैं फिर? ये बिल्कुल भी नहीं है, जिस बिल्कुल भी तरीके नहीं की प्रक्रियाएं चल रही हैं। अब्दुल लतीफ आरकोस हमारे साथ जुड़ चुके हैं, सचिव AIMC के, और साथ ही साथ हमारे साथ भारतीय जनता पार्टी के प्रदेश के प्रवक्ता डॉक्टर चेतन राजपुरोहित भी जुड़ चुके हैं। आप दोनों का भी बहुत स्वागत है। आरको साहब, अभी आपने सुना होगा हिंदू धर्मगुरु उनको, और वो कह रहे हैं कि पूरे देश में इसी तरह से धर्मांतरण का खेल चल रहा है। सुदर्शनाचार्य जी कह रहे हैं, और अभी सामने भी आया कि कैसे एक पूरा का पूरा मिशनरी जो है वो ये रैकेट चला रहे हैं। जी बिल्कुल सुना। हाँ, और ऐसा लगता है इनकी बातों से, जो ये कह रहे हैं कि पूरे देश में चल रहा है, तो ये तो सरकार को सोचना है कि अगर गलत चल रहा है तो उसे रोकना चाहिए। और जहाँ तक मेरे समझ में आ रही है कि कोई भी किसी को, किसी के धर्म को किसी लालच, प्रलोभन या डराकर धर्म बदलवा नहीं सकता। और अगर बदलवाता है तो वो परमानेंट नहीं रह सकता, वो आज बदल के कल वापस हो जाएगा। आज इन्होंने 9,000 रुपये महीना दिया है, कल ये देना बंद कर देंगे, वो आदमी चले जाएगा। अब देखिए ना, ये करवा रहे हैं ना धर्म परिवर्तन, आप कह रहे हैं कि वो नहीं रह सकता, लेकिन किसी को ले गए नहर में डुबकी लगाई और बोला 1 2 3 ये ईसाई बन गया, ये हो गया। बिजनेस तो नहीं हो गया है, भुखमरी की वजह से बिजनेस तो नहीं हो गया ये, कि हमारे देश की भुखमरी जो है वो तो हमसे कंट्रोल नहीं हो रही है। और कोई आदमी अपनी भूख मिटाने के लिए धर्म परिवर्तन कर लेता है, तो हम धर्मांतरण का शुरू कर देते हैं। तो इसको सोचने की जरूरत है कि हमारे हिंदू धर्म क्यों बदल आपको रहे साहब कह रहे हैं कि ये सब धर्म परिवर्तन और ये सब जो खेल हो रहे हैं वो भुखमरी की वजह से, बेरोजगारी की वजह से हो रहे हैं, तो हम उसे कंट्रोल कर नहीं पा रहे हैं। मैं क्या कह रहा हूं, बेचारा ठीक है, कोई परेशान है, मजबूर है, उसकी मजबूरी का फायदा उठा करके आप ले जाके डुबकी लगवा दो कि लो आपका धर्म परिवर्तन हो गया। उस बेचारे को विवाह करवाने के बहाने से लेकर के गए और उसका धर्म परिवर्तन कराया, ब्रेन वॉश किया, और उसके बाद में फिर उसने और लोगों का कराया। ये श्रीमान जी अभी बोल रहे थे कि ऐसे कोई जबरदस्ती नहीं करा सकता, तो फिर पूरी एक गैंग बाकायदा 500 करोड़ की, 1000 करोड़ की फंडिंग जिनको हो रही है, ये क्यों हो रही है? आखिर कुछ तो इसका मतलब होगा। कहां से वो झिंगुर बाबा ने किया था, कहां से ईसाई मिशनरी करनी है, इनको इतना फंडिंग मिल रहा है, आखिर कुछ तो इसका कारण होगा। भुखमरी के कारण नहीं साहब, मजबूरी में आदमी को क्या ही करे, करना पड़ जाता है। सरकार क्या कर रही है? सरकार क्या कर रही है? सरकार को पता सरकार नहीं बिल्कुल है कि फंडिंग कहां से आ रहा है। सरकार ने किया ना, झिंगुर बाबा को पकड़ के जेल में डाला, बिल्कुल करेगी, सरकार चिंता इंतजाम मत नहीं कर कीजिए, सकती है। सरकार तो इलाज करेगी इसका। इल्जाम और बदनाम करने के लिए
हम इस कोई तरह की बातें बदनामी नहीं करते कर हैं। रहे साहब। सरकार हमारे एक सो भी रही हिंदू है धर्म क्या? के धर्मगुरु को बता दीजिए जिसने किसी भी धर्म में जाकर के परिवर्तन कराया हो या किया हो, एक भी बता दीजिए। हम लोग तो घर वापसी के लिए भी प्रार्थना करते हैं, निवेदन करते हैं, लेकिन किसी को धोखे से ले जाकर के, बलात् ले जाकर के हम किसी का धर्म, आप एक उदाहरण बता दीजिए हिंदू धर्मगिरी ने किसी भी पूरे विश्व में ले जाकर के किसी का धर्म परिवर्तन कराया हो। स्वधर्म देखिए, निधनो यूपी में श्रेय एक पुलिस परधर्मो एक भयावह। पुलिस ऑफिसर ने यूपी में एक पुलिस ऑफिसर ने एक मुसलमान को बंद करके और उसको डरा धमका के मैं वैसे धारा लगा दूंगा, जिंदगी भर जेल में रहेगा, या तो तू हिंदू बन जा। और वो हिंदू बन गया, बाकायदा उसका धर्म परिवर्तन कराया, और बाद में उसने कौन बाहर सा आकर के केस बता प्रेस रहे को बता श्रीमान? दिया कि कौन मेरे सा साथ केस? ये हुआ। मैं आपको 1 लाख केस गिना सकता हूँ, 1 लाख बताइए, केस। जिहाद ये के यूपी लिए में देखो, हुआ। मैं ये आप डिबेट कैसी बातें दूसरे कर रहे विषय हो पे है। कि किसी नहीं तो मुसलमान का जिस धर्म प्रकार से परिवर्तन नहीं डेटें कराया? फिक्स की गई है अरे ना, करा तो रहे हैं, जिस प्रकार से लेकिन धर्म वो टिका परिवर्तन की नहीं। बेचारी मेरा कन्याओं कहने को, का मतलब महिलाओं ये को है फंसा फंसा कि ऐसे करके और जबरदस्ती उनका धर्म करने परिवर्तन वाले कराने के टिकते लिए जो नहीं है। डेटें फिक्स की गई है ना, आपको पता नहीं है क्या? अरे भाई, आप ही लोगों के द्वारा तो ये सब कराया जा रहा है। यार रेटों को जी की आप क्या बाकायदा कह रहे क्या हैं? कह रहे हैं? अब्दुल लतीफ सवर्ण की आर को जी 15 क्या लाख कह रहे हैं यही आप? तो कह रहा हूं मतलब कि हिंदू ऐसे जबरन धर्म जबरदस्ती परिवर्तन धर्म करवा जो रहे हैं? कराते हैं? वो टिकते नहीं है। नहीं नहीं, वो आरको साहब, जेल आरको से साहब बाहर सुनिए आते तो। हैं, आरको बाहर साहब, आते हैं, उसने बयान अरे दे आरको दिया साहब, कि आरको साहब साहब, मेरे को आरको साहब, एसपी आरको ने साहब, जोर जबरदस्ती कराया है, अब्दुल और लतीफ बाहर आरको आकर जी, के कह दिया। क्या हिंदू जबरन धर्म परिवर्तन ऐसे करवा रहे हैं? लोग ये भाई आप कहाँ से ले जोर आए जबरदस्ती हैं? होते हैं, वो एक भी बदल नहीं, जाते हैं। एक भी नहीं। नहीं, आप कहाँ से बात ले को आए ये समझे। यूपी में क्या हिंदू ने परिवर्तन कमजोरी करवा है दिया? हिंदुओं में कि एक वो भी अपना धर्म छोड़कर जा रहे हैं? या तो हिंदू धर्म उनके लिए समझ में नहीं आ रहा, ये धर्म ही नहीं है, सनातन ओहो, ये धर्म है, गलत बात है कि हिंदू ये कोई धर्म ही नहीं है। हिंदू धर्म समझ में नहीं आ कोई रहा ना है। कोई बात तो क्या है बात कर रहे हैं? जिसको वो जो आप रेट लोग लिस्ट समझना नहीं जो चाहते। रेट लिस्ट लटकाई आप गई धर्म है, गुरु 15 कर लाख क्या रहे रुपए, हैं? 20 लाख आप रुपए, ये समझिए किस लिए? कि और हमारे हिंदू जबरन भाई जबरन तो धर्म सबसे परिवर्तन कर ज्यादा रहे हैं। देखो, क्या आप वजह ईसाई है? मिशनरी की बात चल रही थी, लेकिन ये जो बीच में बोल रहे हैं, इनके द्वारा जब कराया जाता है तो सबसे पहले हमारी बहन बेटियों को फंसाया जाता है, बलात्, नहीं तो उनको मार दिया तक जाता है। मैं कहता हूं डंके की चोट पर उनमें भय प्रकट किया जाता है, कभी सरेआम किसी का गला काट दिया जाता है, कभी सरेआम किसी में चक्कू मार दिया जाता है, और बलात्, ताकि एक भय उत्पन्न हो और आकर के धर्म परिवर्तन, ये नफरत इनके द्वारा फैलाने का कराया जा बहुत रहा है अच्छा श्रीमान। तरीका है ये जो बोल रहे हैं, जो मर्जी आए कह दो, नफरत नहीं, फैलाने का मर्जी है बहुत क्या? अच्छा तरीका है। मैं प्रमाण अरे दे कोई सकता सबूत हूं। है क्या? किस चीज क्या का? प्रमाण दे रहे हैं आप? मैं कुछ भी दे रहा नहीं हूं है ना, आपके मैं पास। पहलगाम का प्रमाण दे सकता हूं। धर्म पूछ करके गोली मारी गई, ये भय प्रकट करने, भय नहीं था तो क्या था? मैं उदयपुर का उदाहरण दे जाऊं, या कन्हैया को धर्म के नाम पर मारा गया, ये भय उत्पन्न करना नहीं था तो क्या था? कुछ नहीं, कुछ बताइए। नहीं, ये आप ये कुछ अगर नहीं है, प्रमाण दे रहा हूं हिंदुस्तान मैं। इतना बड़ा है, इसमें 10-20 हाँ। केस अगर हो जाते हैं तो इसका देख लो, मतलब ये नहीं देखिए है कि श्रीमान वो पूरे एडिटर जी, देखिए आप, वो पूरे देखिए धर्म के मानने वाले जो है देखिए ये क्या कह रहे हैं, कैसे दो बोल चार रहे हैं घटना आप? ऐसी हो ये जाए तो क्या हो रहा है? धर्म ये बड़ा नहीं होता हास्यास्पद है, है कि नहीं वो है? आदमी बुरा होता है। 2-4 घटना ऐसी हो जाए, इनको शर्म आ रही है? देखो क्या बोल रहे हैं। नफरत फैलाने की नहीं बात नहीं कर नहीं, रहे हैं, इस नहीं, मुल्क में अब्दुल क्या बोल लतीफ जी, रहे आरको साहब, मैं आ रहा हूँ, वापस आ रहा हूँ। प्रतीक जी, ये तो बहुत गंभीर है कि इस तरीके से राजस्थान की धरती पर भी जबरन धर्म परिवर्तन अलग अलग तरीके से करवाया जा रहा है। हेमंत भाई, निश्चित तौर पे अगर जबरदस्ती और कोई लालच देकर के अगर धर्म परिवर्तन कराया जाता है तो बिल्कुल गलत है और गैर कानूनी है, और जो भी करा रहा है उसके खिलाफ सख्त से सख्त कार्रवाई की जानी चाहिए। अभी सुदर्शनाचार्य जी कह रहे थे कि पूरे देश में ये हो रहा है और गुजरात में और राजस्थान में ज्यादा हो रहा है, और इसके लिए वो पूर्ववर्ती सरकार को दोषी बता रहे थे। तो आप बताइए, गुजरात में किसकी सरकार है पिछले 30 साल से? भारतीय जनता पार्टी की सरकार है। इस देश के अंदर भी 11 साल से बीजेपी की सरकार है, और अक्सर जो ज्यादातर जो प्रदेश हैं आसपास के राजस्थान के, उसके अंदर भी बीजेपी की सरकार है पिछले 10-20 साल से। तो इसका सुदर्शनाचार्य जी का मतलब है कि जो बीजेपी की सरकार है और भारतीय जनता पार्टी है वो इसके लिए जिम्मेदार है। दूसरा, वो ये कह रहे थे कि 500 और 1000 करोड़ रुपए की फंडिंग की जा रही है। तो केंद्र में 11 साल से बीजेपी की सरकार है, क्यों वो फंडिंग हो रही है, कहां से वो पैसा आ रहा है, कि उनके खिलाफ क्या कार्रवाई हो रही है, वो कोई कार्रवाई नहीं बता पा रहे। तीसरा बात बताया कि वो 1 लाख केस बता सकते हैं ऐसे। तो 1 लाख केस में कितनों को सुदर्शनाचार्य जी आपसे पूछ रहा हूं, 1 लाख आप केस बता सकते हैं? आप मुझे 1 लाख के खिलाफ क्या कार्रवाई की सरकार ने, यह भी बताइए। क्या सरकार ने कोई कार्रवाई की? अगर नहीं की तो यह सरकार की विफलता है, और सरकार की नाक के नीचे अगर इस तरीके का काम हो रहा है तो सरकार को जागना पड़ेगा, अधिकारियों को जागना पड़ेगा, और जो जबरदस्ती धर्मांतरण हो रहा है उसको रोकना पड़ेगा। नहीं प्रतीक जी, अब तो कड़ा कानून भी बना दिया, उसके बावजूद धर्मांतरण नहीं रुक रहा, तो भाई कौन जिम्मेदार है फिर?
11 राज्यों में तो पहले से कानून है। हेमंत भाई कड़ा कानून बना दिया राजस्थान हाँ, हो में। रहा है। हमने जब कानून बना रहे थे तो हमने ये भी बोला था अगर वाक्य में अगर इस कानून की जरूरत है तो फिर देश में बना दीजिए ना भाई, संसद में पारित करिए। सुदर्शन आचार्य जी कह रहे हैं पूरे देश में हो रहा है, तो मैं ये मांग करता हूं कि संसद के अंदर आ जाइए। सुदर्शन आचार्य जी कुछ कहना चाह रहे तो हैं, क्यों नहीं आ रहा है? ये जो कांग्रेस के प्रवक्ता महोदय है, पढ़े लिखे अच्छी बात बोल रहे हैं, हाँ। लेकिन अभी मैं इन पर आ जाऊंगा। कोई भी इस प्रकार का निर्णय सरकार लेती है केंद्र में बैठी हुई, तो सबसे ज्यादा रोने वाले, सबसे ज्यादा विरोध करने वाले और पुरजोर दंगा तक करना पड़े तो इन्हीं की सरकार करती है, इनके सरकार के लोग करते हैं, इनके सरकार के प्रमुख लीडर करते हैं। महाराज अभी आप तो NRC पार्टी वाली हेमंत बात भाई, करने मैं ये लगे हैं पूछ रहा हूं। महाराज, आप तो पार्टी वाली बात करने लगे हैं। संत के लिए क्या कांग्रेस, क्या बीजेपी, आप बताइए। तो बचाएं सही बात कैसे? है ये। अगर किसका सहारा लें, आप बताइए ना। आप तो आखिर सच सहारा बोलने से किसका लें? डर रहे हैं, कह रहे हैं कि पार्टी की बात आ जाएगी। अभी जिम्मेदारी तो सरकार की होती है सुदर्शनाचार्य जी, ये तो नहीं तो सत्य बात है। सरकार कानून बना अगर रही है आप तो ये उस विरोध आसन कर पर रहे हैं ना। बैठे हुए हैं तो आसन पर धर्म की दृष्टि से अगर देखेंगे, न्याय संगत बात देखेंगे, तो जिम्मेदारी तो हर दौर में सरकार को लेनी पड़ेगी। सत्य बात है, लेकिन जब कानून बनाया जा रहा है तो उसका विरोध हो रहा है ना। सीए एनआरसी का विरोध हुआ कि नहीं हुआ? वो किस विषय में था? वक्फ बोर्ड का विरोध हो रहा है कि नहीं? अरे हुआ? सर, गुजरात में 30 साल से विरोध हो बीजेपी रहा की है। सरकार है, आप सीए एनआरसी पे चले गए। और अभी इन्होंने स्वीकार किया कि राजस्थान में परिवर्तन किया गया, तो देखो परिवर्तन किया गया। पर खैर हाँ, ये बात सत्य है, सरकारें भी इसका बिल्कुल पूरजोर से ध्यान रखें। लेकिन हाँ, धर्म परिवर्तन नहीं, हो कोई रहा है। आदमी हमारे 11 हिंदू साल कमांड हो से रहा है। यहाँ पर सक्रिय है, तो प्रतीक भाई ये तो मान के चलना पड़ेगा कि आपकी भी जिम्मेदारी थी, आप नहीं रोक पाए आपकी सरकार में, और 1.5-2 साल इनको होने आए तो इनकी भी जिम्मेदारी बनती है, बीजेपी की भी। ये तो दोनों हेमंत की भाई, बात है 11 ना साल में कि 5 अगर साल रही है राजस्थान हमारी की सरकार, पहले सुदर्शनाचार्य की जी 6 कह साल रहे की हैं कि सरकार लंबे बीजेपी समय से की यहाँ थी। पर धर्मांतरण का गैंग चल रहा है, तो हेमंत भाई जी। हेमंत भाई सक्रिय कब हुई? अगर आप बोल रहे हैं 11 साल पहले हुई, तब तो वसुंधरा जी की सरकार थी। अरे अगर फिर आप वसुंधरा जी की क्या सरकार के करके समय गए? सक्रिय, फिर भी आप हमें गजब बात जिम्मेदार बता रहे है। हैं। मैं बीजेपी के प्रवक्ता हैं, उनसे जान लेता हूं, क्योंकि हमारे साथ हैं राजपुरोहित साहब। पहली बात तो यह है कि सुदर्शनाचार्य जी कह रहे हैं कि हिंदू है खतरे में, डबल इंजन की सरकार में भी हिंदू खतरे में रहे तो बड़े सवाल उठ रहे हैं। दूसरी बात यह कि कल गोगुंदा के विधायक प्रताप गमेती ने बड़ा खुलासा किया, आपको ध्यान होगा, और आज श्री गंगानगर के अनूपगढ़ में भी कुछ ऐसा ही मामला, किसी को नहर में डुबकी लगाई, बोला हो गया ईसाई, और अब तेरे को बनाने 20 ईसाई हर साल के। अब बताइए क्या खेल चल रहा है, और ये सब नाक के नीचे चल रहा है। फिर हमारा बीट सिस्टम फ्लॉप हो गया है, इसका मतलब है पुलिस का सिस्टम फ्लॉप हो गया है, हमारी इंटरनल सिक्योरिटी पर बड़ा सवाल हो गया है। ये तो गंभीर बात है सर। चेतन जी। हेमंत जी, आप बिल्कुल सही कह रहे हैं। ये जो बिल बना है इसका विरोध वो लोग करेंगे जो जबरन धर्म परिवर्तन कराते हैं। मेरे को बड़ी खुशी होती है अगर ये अपने महाशय जो अब्दुल लतीफ जी है, अगर ये समर्थन करते और ये कहते हाँ जबरन करा तो उसके खिलाफ कठोर से कठोर कार्रवाई करो, कठोर से कठोर सजा दो, तब आज अच्छी बात होती। क्योंकि इस बिल में ये केवल यही तो है, जबरदस्ती धर्म परिवर्तन, जबरदस्ती शब्द बार बार मैं बोल रहा हूँ। उसका अगर कोई विरोध करता है तो इसका मतलब मैं ये मानता हूँ कि वो आदमी भी उसमें इन्वॉल्व है, इसीलिए वो विरोध कर रहा है कि उसके ऊपर कार्रवाई नहीं हो जाए। अब आता हूँ अनूपगढ़ की घटना पर। अनूपगढ़ की घटना पहली घटना नहीं है हेमंत जी, मैं यही तो कह रहा हूँ, लगातार प्रयास चला। हमारे बीकानेर शहर में भी हम लोगों ने पकड़ा है, घर के अंदर रविवार को मीटिंग करते पकड़ा, उनसे सामग्री बरामद की है। और सरकार ने जब बिल लाई तो सरकार बिल लाई थी यही सोच के लाई थी कि जिस प्रकार की घटनाएं बढ़ रही है उन पर अंकुश लगाना आवश्यक नहीं, अति आवश्यक है, इसीलिए सरकार बिल लेके आई। और अनूपगढ़ की घटना के बारे में मैं आपको बताना चाहता हूँ, केवल अपराधी एक गिरफ्तार हुआ है, उसके हर गांव के अंदर सहयोगी एजेंट और है, उनके ऊपर भी कार्रवाई हो रही है, जांच भर्ती में चली गई है, उनको भी पकड़ने का काम चल रहा है। बात यह है कि जिस प्रकार का एक नेटवर्क राजस्थान की पावन भूमि पर डेवलप हो रहा है, विशेषकर पहले ये वनवासी क्षेत्र में थे, अब इन्होंने विस्तार करके बॉर्डर इलाके को चुना है। झारखंड का व्यक्ति झारखंड से रवाना होकर के, और बॉर्डर इलाके को क्यों चिंता है, ये बड़ी गंभीर चिंतन का विषय है, क्योंकि वो झारखंड से चल करके बॉर्डर इलाके में आया, पाकिस्तान बॉर्डर पर आया, और वहां उसने ये काम शुरू किया। और ये काम राजस्थान, पंजाब, ये सब जगह ये काम चल रहा है। लेकिन माननीय मुख्यमंत्री से जबरन धर्म परिवर्तन बिल लेकर आए, उसमें जो कठोर प्रावधान किए, उस कठोर प्रावधानों में मिनिमम से मिनिमम 7 वर्ष से सजा है, मिनिमम से मिनिमम, और 14 वर्ष तक बढ़ सकती है, उम्र कैद भी हो सकती है। सामूहिक धर्म परिवर्तन कराता है तो 25 लाख रुपए न्यूनतम है और 20 वर्ष की सजा न्यूनतम। ये जो कठोर प्रावधान माननीय मुख्यमंत्री जी ने बिल में किए हैं,
उससे इन लोगों को डर सता रहा है जो धर्म परिवर्तन कराते हैं। अभी हमारे ये मित्र कह रहे थे कि भूखमरी, कि आप कल्पना कीजिए ना उस व्यक्ति की मानसिकता का, कल्पना कीजिए क्या इसको वो भूखमरी की तरह, राज्य भारत के अंदर भूखमरी है। प्रधानमंत्री खाद्य सुरक्षा योजना, फ्री राशन दे रहे हैं गांव गांव में हर व्यक्ति को। उस ये व्यक्ति कह रहा भूखमरी के कारण धर्म परिवर्तन, क्या भूखमरी के दूसरे धर्म जो है वहां तो नहीं होता है? हिंदू तो ऐसा तो वो तो ये भी कह रहे हैं, आरको साहब तो ये भी कह रहे हैं कि क्या ये लोग हिंदू धर्म को समझ नहीं रहे हैं जो छोड़ रहे हैं। मैं कह रहा हूँ आरको साहब तो ये भी कह रहे हैं कि भुखमरी, बेरोजगारी, इन पर बात नहीं होती और इस वजह से लोगों को लालच देकर के धर्म परिवर्तन करवा दिया जाता है। वो ये भी कह रहे हैं कि हिंदू धर्म क्या लोगों को समझ में नहीं आ रहा, जो धर्म छोड़ रहे हैं लोग। आपको समझने में गलती है। ये कह रहे हैं भूखमरी के कारण होता है, आप समझने में भूल कर रहे हैं जी। आप मेरी बात को समझिए कि जो व्यक्ति में मेरा स्पष्ट मानना है, जो व्यक्ति, जो संस्थाएं धर्म का, इस बिल का विरोध करती है, आज एक बात बताइए, कौन विरोध करेगा? जो उससे प्रभावित होने वाला है, जो जेल से जेल जाने वाला है क्योंकि बचे हुए थे। अब जिस प्रकार से सख्ताई की है, जिस प्रकार से गिरफ्तारियां हो रही है, जिस प्रकार के कानून का डंडा चल रहा है, तब ये लोग टीवी क्या पर डंडा चल रहा है? एक बात बताओ चेतन जी, आप तो खुद कानून के जानकार हो ना, आप ये बताओ, अभी ये जो पादरी बता रहे हैं, इसको कौन सी धाराओं में बंद किया अंदर? राजस्थान की पावन धरती पर सुनो ना, इस प्रकार के जो क्रूरतम काम करते हैं, इस प्रकार के जो गंदे काम करते हैं, क्या कहना चाह रहे हैं जी? आ रहा हूं फिर महाराज। हेमंत भाई, मैं तो ये पूछ रहा था, आपको याद होगा पिछले 1.5 साल के अंदर अलवर के अंदर भी एक किस्सा ऐसा सामने आया था, भरतपुर के अंदर आया था, अजमेर के अंदर आया था। मेरे को ये बीजेपी प्रवक्ता बता जाए उनके खिलाफ कितनी सख्त कार्रवाई की गई। अलवर में तो 50 लोगों को वो एनजीओ पकड़ा गया था, 50 लोगों का धर्मांतरण करा रहे थे, उनको कहां बंद किया गया? बोल रहे थे कि विदेश के साथ जुड़ रहे हैं, विदेश से फंडिंग आ रही है। जब बिल आता है तो आप खिलाफत करते हैं, आप ऐसे लोगों के पक्ष में खड़े हो जाते हैं। समस्या ये तो है, कोई खिलाफत नहीं की, हमने कोई खिलाफत नहीं की, हमने कोई खिलाफत नहीं की, हमने कोई खिलाफत नहीं की। हमने ये बोला अगर वाक्य में जरूरत है, और जो सुदर्शनाचार्य जी कह रहे हैं कि पूरे देश में हो रहा है, तो हम ये कह रहे हैं संसद में लाइए ना। संसद में क्यों नहीं ला रहे हैं? ये स्टेट में क्यों लेकर के आ रहे हैं? कोई व्यक्ति यहाँ पे आपने कानून बना दिया, वो दूसरे स्टेट में जाके करा लेगा, तो संसद में क्यों नहीं लेके आ रहे कानून? अगर धर्मांतरण इतने बड़े लेवल पर पूरे देश के अंदर हो रहा है तो पक्ष में और 500 आपने समर्थन दिया सरकार को, यही तो बात है। स्टेट में तो समर्थन, हमने विरोध भी नहीं किया, हमने विरोध भी नहीं किया। चेतन जी, उन्होंने विरोध नहीं किया, आपको याद होगा विधानसभा में कोई विरोध नहीं किया हमने। चेतन जी वो कह रहे हैं कांग्रेस ने विरोध नहीं किया, तो स्वागत कौन सा कर लिया आपने इस तरह कानूनों का? चेतन जी, आपने कार्रवाई क्या कर ली है? मैं तो पूछ रहा हूँ, तीन केस बता दीजिए, क्या कार्रवाई कर ली? लगाना क्या बता दें, कौन सा जेल में? कांग्रेस की नीति है, यही तो कांग्रेस की नीति है। विधानसभा में अलग बोलेंगे, विधानसभा से बाहर निकल के अलग बोलेंगे। वो कह रहे विरोध नहीं किया हमने, तो आप करिए। मैं आपसे पूछ रहा हूँ, वो अलवर में जो व्यक्ति जो कहा था, उसको कहाँ क्या हुआ उसका केस का? चलिए बताइए, अलवर वाले केस का क्या हुआ? भरतपुर वाले केस का क्या हुआ? अजमेर वाले केस का क्या हुआ? मीडिया तो बताएंगे नहीं, देखिए अब भागेंगे इधर उधर के लिए ये काम करती है। इसमें मैं उन्होंने कहा ना, राजनीति में मैं नहीं जाना चाहता इस मुद्दे को, क्योंकि ये बहुत गंभीर मुद्दा है। चेतन जी पूछ रहा हूँ मैं, तो आप बताइए, देश ये प्रदेश की जनता आपको देख रही है, मेरा कठोर, आप बताइए अलवर वाले केस में क्या कार्रवाई की? क्यों विरोध करेंगे? वो कह रहे हैं आप बताओ अलवर वाले केस में क्या कार्रवाई की सरकार ने? मैं आपको एक बताइए, प्रदेश की जनता जानना चाहती है। सरकार जिस प्रकार से एक्शन ले रही है, पर मैं बता रहा हूँ केवल व्यक्ति को नहीं पकड़ रही है सर, सरकार ने थोड़ी खोज की। ये तो पीड़ित आदमी गया पुलिस के पास, तब पुलिस को पता चला ना, जोड़ करके नहीं, ये पीड़ित पुलिस के पास गया चेतन जी, तब पुलिस को पता चला कि धर्म परिवर्तन हो रहा है। कौन सी पुलिस ने इस तरह के लोगों की एक लिस्ट बनाई, उनकी जांच की, और ये सामने आ गया कि हमने भंडाफोड़ कर दिया? बिल्कुल, ये तो लोकल प्रशासन का एडमिनिस्ट्रेशन का भी तो काम है। आप इतने सीनियर हैं, आप जानते हैं अच्छे से। आपको पता है ईडी ने भी मुकदमा दर्ज कर लिया, ईडी ने भी केस दर्ज कर लिया। नहीं, अब कर लिया। इस प्रकरण में राजस्थान में जितने भी प्रकरण आ रहे हैं, इनकी जांच में परत दर परत जो खुल रही है, उसमें अन्य एजेंसियां भी शामिल हो रही है। क्या कार्रवाई की है बताइए प्रदेश की जनता को। अनूपगढ़ बॉर्डर इलाका है जी, उसके अंदर भी जांच एजेंसियां शामिल हो गई है, ठीक है, और वो ये भी जांच कर रही है कि बॉर्डर इलाके में ही क्यों हो रहा है।
ठीक है सुदर्शनाचार्य जी, क्या आपको लगता है जिस तरीके से हमारी पुलिस को, हमारी एजेंसियों को इस पर नजर रखनी चाहिए कि कोई अवैध धर्मांतरण, जबरन धर्मांतरण नहीं करवा पाए, वैसे रख पाए हैं हम? हमारे सिस्टम में इस तरह है? हमने तो छूट दे दी खुली, ऐसा लग रहा है। नहीं हेमंत जी, हम बात तो सही है। खैर इन लोगों की वो आदमी बेचारा खुद जाकर के जाता है, शिकायत करता है, तब पुलिस एक्टिव होती है, ये बात तो सही है। पर मैं चैनल के माध्यम से इतना जरूर कहूंगा कि पता नहीं प्रशासन कुछ कर पाए या न कर पाए, पर मैं एक हिंदू धर्म गुरु होने के नाते आपसे कहना चाहूंगा, हमारे सनातनियों से कहना चाहूंगा कि आप इस चंगुल में मत फंसिए। देख लो, आपको मजबूर करके, आपको आपकी परेशानियों का फायदा उठा करके ऐसे नहर में डुबकी लगा करके आपका धर्म परिवर्तन कराया जा रहा है। और क्या करेंगे उससे? आपको क्या, आपको ये खाने के लिए देंगे या आपके लिए क्या करेंगे? इसलिए मैं तो आपसे कहना चाहूंगा, समस्त जितने भी हिंदू भाई जो थोड़े से लालच के कारण ऐसा कर रहे हैं, वो नहीं करें ऐसा। स्वधर्म निधनो श्रेय परधर्मो भयावह, अपने धर्म में मर जाना श्रेष्ठ है, पर ऐसे परिवर्तन नहीं करें। प्रशासन प्रयास तो कर रही है, अभी राजस्थान में कानून लेकर के आई है, लेकिन आप पूरी तरीके से प्रशासन भी प्रयास नहीं कर पा रही, वरना ये आज से नहीं कब से होता आ रहा है, कहीं न कहीं तो इस पर रोक लगती है। मैं तो एक कह रहा हूं सुदर्शनाचार्य जी, ये तो बीजेपी कांग्रेस दोनों की सरकारों की गलती है जी, एक ही नहीं, कि हम लोग लगाम नहीं लगा पाए हैं। और हमारे पास देखिए हर जगह पुलिस थाने, बीट कांस्टेबल है, उनको जानकारी में आना चाहिए कि यहाँ पर कोई धर्म परिवर्तन जैसा कोई काम चल रहा है। पुलिस को इस तरह के लोगों पर खुद एक्शन लेना चाहिए जी। मनोबल हेमंत जी कहाँ काम करता है, मैं ये जरूर कहना चाहूंगा कि अगर ऐसा कोई भी बल सरकार अगर केंद्र में लेकर के आती है, तो सबसे ज्यादा विरोध ये विपक्ष की पार्टी के, आप समझ रहे, करते ही हैं, और सभी लोग पुरजोर विरोध करते हैं। सुदर्शनाचार्य जी को सपना आ गया अभी से ही कि विरोध करेंगे। बिल्कुल करते हैं साहब, आपने एनआरसी का किया है, सीए का किया है, आपने इतना जोर से विरोध किया है जिसकी कोई धर्मांतरण था, सीए धर्मांतरण था, एनआरसी तो असम में लागू करती थी, फिर लागू क्यों नहीं की? काउंटिंग करा ली थी ना असम में, वो क्यों रह रहे हैं 19 लाख लोग आज भी कैंप में? क्यों लागू नहीं की असम के अंदर एनआरसी? कौन सी एनआरसी करा ली? पता नहीं क्या बोलते हैं आप भी कि जहाँ कहीं बाहर प्रताड़ित हो रहे हैं वो आकर के यहाँ रह सकते हैं। आरको साहब, ठीक है सर, आरको साहब, क्या ये एक राष्ट्रीय स्तर पर कोई कठोर कानून आना चाहिए? और अभी आपने राजस्थान वाले कानून जब आया तब भी आपने कहा था ये तो गलत बात है। अरे भाई, जब वो तो हर धर्म के लिए है ना कि कोई भी जबरन धर्मांतर नहीं कराएं। कल को आपको सुदर्शनाचार्य जी कह दें कि अब्दुल लतीफ जी आपके लिए एक लुगाई ला दूंगा, आप धर्म परिवर्तन कर लीजिए, तो आप कर लेंगे थोड़ी ना? लालच दे दें, कुछ कर दें, तो नहीं होना चाहिए सबके लिए। मैं कह रहा हूं सबके लिए बराबर लागू है, तो आप फिर विरोध क्यों करते हैं? देखिए, दरअसल सरकार की नीयत इस मामले में ठीक नहीं है। वो आपकी नीयत पे सवाल उठा रहे हैं, आप सरकार की नीयत पे सवाल उठाते हैं। मैं कह रहा हूं, सुन लीजिए ना आप, क्योंकि सरकार कानून भी लाई है तो एक तरफा लाई है कि मतलब हिंदू का अगर धर्म कोई परिवर्तन करता है तो वो धर्म परिवर्तन होगा जी, और मुसलमान का अगर धर्म परिवर्तन होता है तो घर वापसी होगी। बताइए, एक देश के दो नागरिक, दोनों के लिए अलग अलग बात? अरे दोनों के लिए ये बात होनी चाहिए ना। किया ही नहीं है, क्या बात? तो जब नीयत अच्छी नहीं है, एक बात, दूसरी बात, वो कह रहे हैं हिंदू ने कभी किया ही नहीं, ना कभी हिंदू ऐसा करता है। और ये तो शाश्वत बात है कि जो हिंदुस्तान में के तमाम मुसलमान हैं वो कभी न कभी हिंदू थे ही। इसमें लगातार आपके मुसलमान लोग भी स्वीकार करते रहे हैं कि हम कन्वर्ट हुए, और उसके बाद में यहाँ तो सनातन संस्कृति थी। बहुत शुक्रिया चर्चा में शामिल होने के लिए। कुल मिलाकर के अगर किसी का भी प्रदेश में जबरन या लालच देके धर्मांतरण करवाया जा रहा है तो ये गंभीर है, पुलिस को इस पर एक्शन लेना चाहिए। सरकार इसे लेकर के प्रतिबद्धता की बात कर रही है। कहा जा रहा है कि कड़ा से कड़ा एक्शन इन लोगों के खिलाफ लिया जाएगा ताकि इस तरह से कोई भी जबरन धर्मांतरण नहीं करवा पाए।